गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन में मैं जयपाल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेशियो वॉइस और पेशियो वॉइस में हमने 3 रूल पढ़ लिए थे। एक तो सिंपल सेंटेंस का, उसके बाद में हमने पढ़ा मॉडल्स का, उसके बाद में पढ़ा हमने हेल्पिंग वर्ब का। तो जो पिछली कक्षा में जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के पढ़े थे उनके कुछ उदाहरण और देखते हैं। Did he kill a lion? हेल्पिंग वर्ब से है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये था। एग्जाम्पल करते हैं। टेंस पहचानते पहले जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसका डिड दे रखा है, मीन्स ये हुआ टेंस पास्ट इंडेफिनिट है और हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आज वर्ब में। ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले। ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लियन। डिड है, सीधी सी बात है, वाज वर्ब लगेगी। टेंस संबंधी परिवर्तन यही कहता है कि डिड हो तो वाज वर्ब। तो ए लियन सिंगुलर है, वाज ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल, किल की थर्ड फॉर्म किल। उसके बाद बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट कह रहा है ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिड ही किल ए लियन और पेश हो जाएगा वाज ए लियन किल्ड बाय हिम। इस प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं। May I see it? क्वेश्चन मार्क हो गया। अब क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल है, मॉडल का रूल लगेगा। पहले मॉडल लगा देते हैं मे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इट। और हमने पढ़ा है कि मॉडल के साथ हमेशा पेशवेश में बी का यूज करते हैं। तो मेक अब यहाँ बी ये आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मोड ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म सीन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट आई मी। मे आई सी इट, मे इट बी सीन बाई मी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो ये हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला था, जो नियम था, वो कंप्लीट हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम WH वर्ड। मैंने आपको टेंस जब पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। और उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं अगर उनके पहले WH वर्ड और लगा दें तो वो किसका हो जाएगा, WH वर्ड का हो जाएगा। तो देखो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला था। अब अगर मैं इसके WH वर्ड पहले और लगा दूं तो ये किसका बन गया, WH वर्ड का। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हो गया, WH वर्ड का। इसमें हम हूँ, जो हूँ है WH वर्ड में
उसको छोड़ देंगे। उसके अलावा हम लगभग जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड हैं वो सभी ले लेते हैं। तो पहला है वाई डू यू प्ले फुटबॉल। देखिए ये डब्ल्यू एच वर्ड है, तो ये जो पेशवेज का रूल है ये डब्ल्यू एच वर्ड का ही है। इससे पहले मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के अगर डब्ल्यू एच वर्ड लगा दें तो डब्ल्यू एच वर्ड का हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे कैसे रख देंगे, जैसे हैं एडजेक्टिव वाई हो गया। उसके बाद में क्या रहा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखो टेंस कौन सा है, डू प्रेजेंट सिंपल, तो साइन क्या लगेंगे इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं फुटबॉल, ये सिंगुलर है इसलिए इज लगेगी, वाई इज फुटबॉल। एक बार फिर से जो डब्ल्यू एच वर्ड है रख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, किस में चेंज होगी इज एम आर में। ऑब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो क्या लग गई इज, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यू, यू में चेंज कोई नहीं होता, यू यू में रहता है। वाई डू यू प्ले फुटबॉल, वाई इज फुटबॉल प्लेड बाई यू। इस प्रकार से जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसकी पेशिवाइज हो गई। When did he help me? When did he help me? अब फिर से डबल एच वर्ड है तो ऐसे रखते हैं इसको when। उसके बाद में क्या रहा है हेल्पिंग वर्ब, टेंस कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट, किस में चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में। तो ये मी आई में चेंज होगा तो आई के साथ कहता है वाज आई। डबल एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प्ड बाई, सब्जेक्ट कौन है ही हिम में। When did he help me? When was, ये जो मी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट रूप में आएगा तो आई में बदल जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब हेल्प, थर्ड फॉर्म हेल्प, उसके बाद बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये डब्ल्यू एच वर्ड के एग्जाम्पल हैं। और देखते हैं when had she written my book, when had she written my book, ये हो गया। अब डबल एच वर्ड ऐसे कैसे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज है मींस प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है किसी में चेंज होगा हैज बीन हैव बीन में, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब वो हैज बीन हैव बीन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट देखते हैं माई बुक, ऑब्जेक्ट क्या है माई बुक, तो माई बुक एक वचन है तो क्या आएगी हैज, माई बुक।
एक बार फिर से देखिए, डबल एच वर्ड वेन है, ऐसे कैसे रख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है, तो माई बुक एक वचन है, तो हैज तो यहाँ आएगा और बीन यहाँ आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब कंबाइन होती है उनके बीच में एक्टिव वजह तो सब्जेक्ट आता है, पैसिव वजह तो ऑब्जेक्ट आता है। बीन हो गया। उसके बाद में कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट सी हर में। When has she written my book? When has my book been written by her? इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। और देखते हैं, हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ही हमारी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होगी और हमें जो फॉर्मूलाज हैं वो ज़्यादा बेटर याद रहेंगे। Why did you write a poem? Why did you write a poem? अब आ जाते हैं why। अब डिड वाज वर्ब में चेंज होगी। ऑब्जेक्ट देखते हैं, ए पोएम सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे यहाँ। वाई हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज, ऑब्जेक्ट ए पोएम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद वाई, उसके बाद में सब्जेक्ट Why did you write a poem? Why was a poem written by you? इस प्रकार से ये डबल एच वर्ड के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने भी बोर्ड पे किए और समझे। उसके बाद में आता है हूँ से। जो हूँ है उसका अलग ही सिस्टम है थोड़ा, तो पहले ये रूल नंबर 5 है, ये समझते हैं। अगर वाक्य हूँ से शुरू हो, किससे शुरू हो? हूँ से। यदि वाक्य हूँ से शुरू हो तो इसके लिए फॉर्मूला है, हूँ की जगह तुम लगा देंगे बाय हूँ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला हो गया। हूँ को हटाएंगे, उसकी जगह लगा देंगे बाय हूँ, उसके बाद में टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यू वाक्य है हूँ टीचर यू। अब ये कह रहा है वाक्य हूँ से शुरू हो तो हमारे साथ कंप्लीट हो रही है, हूँ से शुरू हो रहा है तो हम पहले किससे बनाएंगे? बाय हूँ। क्या लगाएंगे पहले? बाय हूँ। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। हम टेंस देखते हैं, हूँ के बाद में टीचर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर में कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्ट देखते हैं, यू है और हमें पता है यू के साथ क्या आता है? आर आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आर पहले लगाएंगे, आर यू। ऑब्जेक्ट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो यू के हिसाब से
क्या आ गई, आर आ गई। उसके बाद में कह रहा है थर्ड फॉर्म टीच, टीच के थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGH, whom teaches you, by whom are you taught। और एग्जाम्पल लेते हैं, who created this universe। फिर हूँ से शुरू हो रहा है, तो हूँ की जगह बाय हूँ, उसके बाद में कह रहा है क्रिएटेड, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम मानते कि थर्ड फॉर्म है, हैज है होता, हैड होता, सेल है, विल है होता। ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है इसका मतलब ये है जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो वॉज वर्ब लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं दिस यूनिवर्स, सिंगुलर है, वॉज लगेगा। हूँ की जगह बाय हूँ, ऑब्जेक्ट था दिस यूनिवर्स, सेकंड फॉर्म थी वाज वर्ब में, तो ये दिस यूनिवर्स के साथ में वॉज आ गया, सिंगुलर था इसलिए। उसके बाद में कह रहा वर्ब भी था हूँ, ये क्रिएटेड, सेकंड भी है, सेम थर्ड है, सेकंड और थर्ड सेम होती है इसलिए क्रिएटेड ही आ गया। हूँ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, बाय हूम वाज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड। अगला देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं तो Who was cutting trees, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। हूँ की जगह बाय हूँ, उसके बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब तो वो वर्ब लगेगी, ऑब्जेक्ट देखेंगे ट्रीज तो वर्ब लगेगा। बाय हूँ की जगह बाय हूँ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, वोज वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वोज लगेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लगेगा। तो ये देखिए ट्रीज ऑब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया ट्रीज। अब हमें पता है कि अगर टेंस कंटिन्यूअस का हो तो उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं, जैसे इजएमआर है तो इजएमआर प्लस बीइंग, और अगर वोज वर्ब है तो वोज वर्ब प्लस बीइंग, तो हम बीइंग को यूज करेंगे इसमें। बाय हूम वर्ब ट्रीज बीइंग, उसके बाद में कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, मेन वर्ब है तो कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। बाय हूम वर्ब ट्रीज बीइंग कट, पेशो इस बनाती हूँ से जो शुरू हो रहा था उसके। helps me, who helps me। अब देखिए whom, by whom, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब helps, फर्स्ट फॉर्म है इजएमआर लगेगा। ऑब्जेक्ट देखते हैं मी, मी किसमें यूज है
आई में, आई के साथ क्या लगाएंगे एम, क्योंकि इस टेम में ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। Whom helps me, by whom am I help। इस प्रकार से ये 5 रूल हो गए हमारे पेशिव वॉइस के। याद रखना टेंस संबंधी परिवर्तन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और जितने भी टेंस हैं उनके हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे ये याद हैं तो हमें ग्रामर का चाहे कोई भी टॉपिक हो समझने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर हमारे टेंस याद है या हमारे हेल्पिंग वर्ब वगैरह याद नहीं है, मेन वर्ब याद नहीं है तो हम वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक गारंटी नहीं रहेगी कि वाक्य सही हो। इसलिए टेंसों का नॉलेज जरूरी है। अगला रूल है 6, निकट भविष्य में जो कार्य समाप्त होते हैं या समाप्त होने जा रहे हैं उनके लिए हम अंग्रेजी में गोइंग टू का यूज करते हैं। और अगर वाक्य में गोइंग टू हो, ऐसे वाक्य जिनमें गोइंग टू भी हो और मेन वर्ब भी हो, उनकी पेशवेज कैसे बनेगी आइए देखते हैं। यदि वाक्य में गोइंग टू हो तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यही होगा फॉर्मूला। गोइंग टू के बाद में क्या हो जाएगा बी। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार। मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ। मीन्स ये हुआ कि मैंने भी नहीं खरीदी है, खरीदूंगा, यानी निकट भविष्य में कार्य समाप्त होगा। और इसके लिए हमने किसका यूज किया गोइंग टू का। अगर ऐसे वाक्य जिनमें गोइंग टू हो और हमें उनकी पेशवेज बनवाए तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं, पहले क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है ये, क्योंकि मेन वर्ब क्या है बाई है, तो बाई के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है ए न्यू कार, ए न्यू कार। उसके बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर इजेएमआर है तो इजेएमआर ही लगेंगी। तो ए न्यू कार सिंगुलर है इसलिए क्या लग गया इज। कंप्लीट यहाँ तक। अब कह रहा है गोइंग टू लगाएंगे, गोइंग टू। उसके बाद में कह रहा है बी लगाएंगे यहाँ। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है बाई, तो मेन वर्ब है वो बाई है, ये नहीं है। कभी आप सोचो गोइंग है, गोइंग तो एकर्मक क्रिया है, ये इसमें कर्म नहीं होता, इसलिए मैं वर्ब बाई के थर्ड फॉर्म बोट, बाई बोट तो ये थर्ड फॉर्म होगी बोट। उसके बाद क्या है बाई, फिर क्या है सब्जेक्ट कौन है आई है, आई किसमें चेंज हो जाएगा मी में। I am going to buy a new car. A new car is going to be bought by me. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
शी इज गोइंग टू कुक फूड। शी इज गोइंग टू कुक फूड। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड है, फूड सिंगुलर है, इज, अब गोइंग टू है तो गोइंग टू, फिर भी उसके बाद में कह रहा हूँ के साथ कुक, कुक के साथ कुक, उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी, हर में चेंज हो जाएगा। सी इज गोइंग टू कुक फूड, वह भोजन पकाने जा रही है, यानी उसने भोजन अभी नहीं पकाया है। इसका बेसिस हो गया फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाई हर। इस प्रकार से अगर वाक्य में गोइंग टू हो तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारे ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो हमें बेसिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से हमारे जो 6 रूल हैं पेशवेश में, अभी और भी हैं, 6 रूल हो गए हैं। तो कल हम इनको एक बार, जो कल का वीडियो होगा उसमें हम एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो जो आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे का जो हमने पढ़ा है वो कम याद रहता है, अर्थात भूल जाते हैं। इसलिए हम जो जो आगे बढ़ेंगे एक बार बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे, ताकि हमारी मेमोरी में ये सब चीज़ें रुके रहें। अगली वीडियो में आपको अलग से फिर से अभ्यास कराएंगे कुछ, और कुछ नए फॉर्मूलाज बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।